गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इकोनॉमिक्स का आज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम कैपिटल का टॉपिक पढ़ने लगे हैं थॉरली, ताकि ओ लेवल का सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाए। तो बहुत आपने ध्यान से इसको पढ़ना है कि कैपिटल इज डिफाइंड एज ऑल मैन मेड गुड्स दैट आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ। तो ऑल मैन मेड गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ, उसको हम कहते हैं कैपिटल। जैसे जितनी भी मशीनरी है या प्लांट है जो एक फैक्ट्री में बनता है और दूसरे लोग उसको फिर यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल। इट इंक्लूड्स मशीन्स, tools, buildings, roads, factories, raw materials, railways, dams, electricity generating stations, etc. क्योंकि ये देखो ये सारी वो चीज़ें हमने इस वक्त यहाँ पे एग्जांपल दे रही हैं जो किसी भी प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। Human capital means the education, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस दैट वर्कर्स हैव गेन्ड। तो जितना भी जो ह्यूमन कैपिटल किसको कहते हैं, जो उनको एजुकेशन दी जा रही है, जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है या उनको जो एक्सपीरियंस हासिल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। द मोर ह्यूमन कैपिटल वर्कर्स हैव, द मोर दे शुड बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। और जितना भी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा, यानी जितनी अच्छी एजुकेशन होगी, जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उनके पास, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो वो उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आने लगा है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक ऑफ द फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो इंपॉर्टेंस के अंदर पहला पॉइंट ये आने लगा है कि किसी भी मुल्क की जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो वहाँ की फिजिकल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक ऑफ द फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। नंबर 2, लार्ज स्केल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल गुड्स। जितनी ज़्यादा कैपिटल गुड्स होंगी वहाँ पे, जितनी ज़्यादा मशीनरी होगी, जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे, जितनी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा, उतनी ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट आप पढ़ने लगे हैं द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द कैपिटल गुड्स। कि जितनी ज़्यादा कैपिटल गुड्स ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी। एंड नेक्स्ट आप इस पर पॉइंट पढ़ने लगे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द यूज़ ऑफ द मॉडर्न मशीनरी। कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी जो है वो मॉडर्न मशीनरी के ऊपर डिपेंड कर रही है। मोर द मॉडर्न मशीनरी इज़ देयर, मोर विल बी द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। नेक्स्ट आप इसमें जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं दैट इज द फंक्शंस ऑफ द कैपिटल। यानी कैपिटल क्या क्या काम करता है, जिसमें नंबर 1 है प्रोविजन ऑफ द मशीन्स एंड टूल्स। कि कैपिटल जो है वो प्रोविजन ऑफ द मशीन्स एंड टूल्स दरअसल करता है, बनाता है। प्रोविजन ऑफ द रॉ मटेरियल वगैरह को ये यूज़ करता है। प्रोविजन ऑफ द बिल्डिंग्स वगैरह को यूज़ करता है। एंड पेमेंट ऑफ द वेजेस, और वेजेस इसकी वजह से जो है ये इसका फंक्शन होता है कैपिटल का। नेक्स्ट टॉपिक जो आप इसमें पढ़ने लगे हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कैपिटल। यानी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट हो रहे होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल। नंबर 1, कम्बिनेशन ऑफ द कैपिटल विद अदर फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। यानी आप उनका कम्बिनेशन कैसे कर रहे हो। इसमें एंटरप्रेन्योर की एबिलिटीज आमतौर पर स्किल्स बहुत मैटर कर रही होती हैं। मोर देयर आर स्किल्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ही विल मोर इंटेलिजेंटली कंबाइन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन and there will be more productivity of the capital. नेक्स्ट आपके पास एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द लेबर आ रही होती है। आपकी लेबर जितनी ज़्यादा ट्रेंड है और एजुकेटेड है उतनी ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से यूज़ करेगी। नेक्स्ट है बेस्ट यूज़ ऑफ द कैपिटल एंड लास्ट है यूज़ ऑफ द रॉ मटेरियल। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। बेटे जो नेक्स्ट टॉपिक आप इस पर पढ़ने लगे हैं दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ द कैपिटल, जिसमें फर्स्ट आपकी फॉर्म होगी दैट इज फिक्स कैपिटल। दिस इज अ कैपिटल इन विच सप्लाई डज नॉट चेंज इन द शॉर्ट टर्म एंड इट इज़ नॉट यूज्ड अप इन अ सिंगल प्रोडक्शन साइकिल। तो ये वो वाला आपकी फॉर्म है फिक्स कैपिटल इन विच सप्लाई डज नॉट चेंज इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में इसकी सप्लाई चेंज नहीं की जा सकती। इट इज़ नॉट यूज्ड अप इन अ सिंगल प्रोडक्शन साइकिल, और एक प्रोडक्शन साइकिल के अंदर ये यूज्ड अप भी नहीं हो जाता, यानी ख़त्म भी नहीं हो जाता। अ कंपनी यूजेस द फिक्स कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर देन वन सेट ऑफ द प्रोडक्ट्स, और ये बार बार ये यूज़ होता है ये कैपिटल। एग्जाम्पल्स इसकी आपके पास जो हैं वो है बिल्डिंग एंड मशीनरी। आप ये देखें जो भी बिल्डिंग है या मशीनरी है वो एक प्रोडक्शन के अंदर ख़त्म नहीं होगी, वो अगली प्रोडक्शन भी, अगला प्रोडक्शन भी ये यूज़ होता रहेगा। Buildings need some time to be built and so cannot be in the short term be increased in supply, क्योंकि बिल्डिंग बनने में काफ़ी टाइम लगता है तो वो एकदम उसकी आप
सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। नंबर 2 आपके पास है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन। तो इसके अंदर रॉ मटेरियल आ जाता है और वो कंपोनेंट्स आ जाती हैं जो प्रोडक्शन के लिए अंदर यूज़ हो रही होती हैं, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्म है, जो टाइप है, दैट इज सोशल कैपिटल। दिस इंक्लूड्स ऑल द कैपिटल विच बिलोंग्स टू द कम्युनिटीज सच एज द स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरीज एट्सेट्रा। तो जो भी आपकी कम्युनिटी के अंदर जो कैपिटल शामिल है, जिसके अंदर स्कूल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकती हैं, लाइब्रेरीज हो सकती हैं, ये सोशल कैपिटल कहलाता है। एंड लास्ट वन इज द ह्यूमन कैपिटल। दिस रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द स्किल्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि आपकी लेबर को आप ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी उनकी स्किल्स को, उनकी एजुकेशन को और उनकी ट्रेनिंग को, दैट विल बी कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल इज ऑल्सो रेफर्ड एज कैपिटल प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। तो ये आमतौर पे कैपिटल का दूसरा नाम है। प्रोडक्ट्स सर्विसेज मेड प्रोवाइडेड बाय वन बिजनेस एंड सोल्ड टू एन अदर फॉर प्रोडक्शन पर्पस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बेटे प्रोड्यूसर गुड्स या सर्विसेज की आपके पास डेफिनेशन है कि प्रोवाइडेड बाय वन बिजनेस एंड सोल्ड टू एन अदर फॉर प्रोडक्शन पर्पस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। एग्जाम्पल्स आपके पास प्रोड्यूसर गुड्स की हैं सीमेंट, जैसे ये एक फैक्ट्री में बन रहा है और कोई दूसरे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं अपनी किसी चीज़ को बनाने में। जैसे मशीनरी, एक जगह पे कहीं पे कटिंग मशीन बन रही है किसी फैक्ट्री में और कोई दूसरी फैक्ट्री उसको अपनी प्रोडक्शन में यूज़ कर रही है, जैसे वीट, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो ये सारी आपके पास प्रोड्यूसर गुड्स की जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। इस तरह से प्रोड्यूसर सर्विसेज की एग्जांपल्स आपके पास हैं अकाउंटेंसी, एडवर्टाइजिंग, लीगल एडवाइस एंड ऑफिस। ये देखिए, ये बंदे कहीं और ट्रेंड हुए थे और फिर उन्होंने अपनी सर्विसेज को किसी दूसरे लोगों की हेल्प के लिए, उनकी गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए अपनी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की। जी बेटे, नेक्स्ट इसमें आप जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं, दैट इज कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज आर द प्रोडक्ट सर्विसेज विच अल्टीमेटली गेट यूज्ड बाय पीपल। तो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज वो होती हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स इसमें हैं आर हेयर कट, कैश डिस्पेंसर, होटल रूम, विजिट टू आवर डॉक्टर। सो ऑल आर दीज कंज्यूमर सर्विसेज। इस तरह से कंज्यूमर गुड्स में कैटल हो सकती है, वाइड स्क्रीन टीवी हो सकता है, बार ऑफ चॉकलेट हो सकती है एंड पेयर ऑफ द जीन्स हो सकता है। तो ये भी आप देखें कि कहीं एक जगह पे बन रही हैं और कोई दूसरे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। सो दीज आर कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। Some goods and services are difficult to put into one category as they may be used by both consumer and producers. For example, coffee will be a consumer good when it is used to make a cup of coffee at home, but it is a producer good if it is used by a cake manufacturer to make coffee muffin. So बेटे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो at the same time consumer goods भी होती हैं और producer goods भी होती हैं। जैसे कॉफ़ी की एग्जांपल आपको यहाँ पे दी गई है। कॉफ़ी अगर घर के अंदर बनाई जाने लगी है अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी नीड को पूरी करने के लिए, तो वो कंज्यूमर गुड कहलाएगी। लेकिन अगर उसको किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पे लोगों को सेल की जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स या सर्विसेज कहलाएगी। जी बेटे, इसके अंदर नेक्स्ट आप जो पढ़ने लगे हैं टॉपिक, वो है द सप्लाई ऑफ द कैपिटल। The total value of the output of the capital goods produced is referred to as gross investment or sometimes just investment. तो ज़रा ध्यान से अब आपने इसको पढ़ना है। टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड। किसी भी मुल्क के अंदर जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी जो टोटल वैल्यू है, दैट इज़ रेफर्ड एज, यानी उसको कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या सिर्फ इन्वेस्टमेंट। सम ऑफ द कैपिटल गुड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड विल बी रिप्लेसिंग दोज विच हैव वर्न आउट और बिकम ऑब्सोलीट। The value of the replacement capital is called depreciation और capital consumption। फिर बात का तो होता है ना कि कुछ मशीनें ख़राब हो जाती हैं, ऑब्सलीट हो जाती हैं या worn out हो जाती हैं, तो जब उनको रिप्लेस किया जाता है तो उसके अंदर जो ये रिप्लेसमेंट हो रही होती है उसको हम कहते हैं depreciation या capital consumption। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये ऊपर आपने जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, यानी फुल जो इन्वेस्टमेंट थी और उसके अंदर से जो वैल्यू कम हुई है, अगर उसको माइनस कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। फॉर इंस्टेंस, इफ
country produces $200 million capital goods 1 year. This is gross investment क्योंकि ये टोटल उन्होंने बनाया है. If there is depreciation of 70 million, अगर वहाँ पे depreciation होगी 70 million को तो आप उसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी आपके पास रह जाएगा 130. That will be the net investment. Investment is the spending on capital goods. तो capital goods के ऊपर जो spending हो रही होती है that is called investment. जी बेटे, नेक्स्ट इसके अंदर आप टॉपिक पढ़ने लगे हैं दी मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल. और इसमें भी आपको ये बार बार बताया जाता है कि जब भी आपने मोबिलिटी की बात करनी है तो इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं. नंबर वन एक होता है जियोग्राफिकल और दूसरा आपके पास होता है ऑक्यूपेशनल. तो आप ये पढ़ने लगे हैं दी जियोग्राफिकल एंड दी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द कैपिटल गुड्स. अ कोल माइन एंड अ डॉक however are fixed in position and so geographically immobile. जैसे आप कोयले की कोई कान की बात करते हो, अब अगर वो साउथ अफ्रीका में है या किसी और जगह पे है, पाकिस्तान के अंदर है, तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते. तो ये geographically immobile हो जाएंगी. So they are occupationally immobile since अच्छा इस वक्त आप इसको ऑक्यूपेशनली के लिहाज से कर रहे हैं क्योंकि वो जिस ऑक्यूपेशन के लिए यूज़ हो रही है सिर्फ उसी के लिए, क्योंकि वो कोयले की कान है तो वो कोयले की कान के तौर पे ही यूज़ होगी, तो वो ऑक्यूपेशनली मोबाइल है. सिंस देयर यूज़ कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि उनका यूज़ आप चेंज नहीं कर सकते. एज दे हैव बीन मेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कोयले की कान के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है. वो ऑयल का जो है वो तेल का कुआं नहीं बन सकता, तो उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनली इमोबाइल. In contrast, a delivery van is geographically and occupationally mobile. तो एक जो डिलीवरी वैन है, किसी के पास एक वैन है, वो जियोग्राफिकली भी मोबाइल होती है और ऑक्यूपेशनली भी, क्योंकि यूज्ड ओरिजिनली बाय अ बुक पब्लिशर, कि अगर उसको कोई बुक शॉप वाला यूज़ कर रहा है, मे बी बॉट एंड एम्प्लॉयड बाय अ टॉय मैन्युफैक्चरर, तो हो सकता है वो खिलौनों वाला अगर उसको ख़रीद ले तो वो अपने खिलौने बेचने के लिए भी उसको यूज़ कर रहा है. पहले बुक्स बेचने के लिए हो रहा था, अब खिलौने बेचने के लिए. तो इसका मतलब है कि ये ऑक्यूपेशनली भी मोबाइल हो गई एंड जियोग्राफिकली भी, और एक जगह से दूसरी जगह भी चली गई. तो ये डिपेंड करता है कि क्या है वो. ओके जी, लास्ट में आप ये दोनों डेफिनेशंस फिर पढ़ने लगी हैं कि ऑक्यूपेशनली मोबाइल का मतलब होता है केपेबल ऑफ चेंजिंग यूज़, यानी आप किसी चीज़ का चेंज कर सको, यूज़ ऑफ चेंज कर सको. एंड ऑक्यूपेशनली इमोबाइल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ चेंजिंग यूज़, कि जिस चीज़ को आप यूज़ को चेंज ना कर सको. जियोग्राफिकली मोबाइल का मतलब होता है केपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन, कि एक जगह से दूसरी जगह अगर लेके आप जा सको तो दैट इज़ जियोग्राफिकली मोबाइल. एंड इमोबाइल, जियोग्राफिकली इमोबाइल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर, कि एक जगह से दूसरी जगह पे आप नहीं लेके जा सके. सो बेटे ये आपका टॉपिक था आज कैपिटल का, इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा. थैंक यू सो मच.